अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर सड़कों पर जश्न मनाते घूम रहे हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी अगर जश्न मनाने से पहले ये वीडियो देख लेते तो अच्छा होता। जहर उगलने से पहले अगर अच्छे से पड़ताल कर लेते तो अच्छा होता। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के नेवी चीफ ने 2023 की तस्वीरें दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि पाकिस्तान की हिफाजत में सारे युद्धपोत वगैरह तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीर पाकिस्तान ने अवाम को दिखाई वो पुरानी और फर्जी तस्वीर थी। और पूरे पाकिस्तान में ना लाहौर छोड़ा, ना रावलपिंडी छोड़ा, ना अटक छोड़ा, ना बावलपुर छोड़ा। ईरान जैसे मुल्क ने अमेरिका का ड्रोन अपने मुल्क के सरहदों में जो ही घुसा तो उन्होंने उतार लिया था। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इंडिया के पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात जो हम फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल हो चुकी है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमारे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में हर फोरम में नाकाम हो चुका है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें तब देखें द अटैक वाज फार मोर सीरियस एंड फार मोर लार्जर इन स्केल। मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था। पाकिस्तान के पास हवाई बातों के सिवा है क्या? पुरानी वीडियो शेयर करने के अलावा बचा क्या है? और ये बात करते हैं जीत की। सीज फायर में भारत का फायदा है। सिंतास मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को, यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी किसी भी दहशतगर्दाना हमले की सूरत में भारत इसको हमेशा एक्ट ऑफ वॉर समझेगा और यही सोचेगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन कर दी। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है, भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। अब वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि नवाज शरीफ ने क्या वाकई को किरदार अदा किया है मोदी से बातचीत करने में, क्योंकि नवाज शरीफ की हैसियत इस टाइम फॉर्म 47 किया है। मोदी को भी पता चल गया कि ये तो फौज की एक मामूली सी कठपुतली है, जो मैं समझता रहा इसको, ये तो वो था ही नहीं। क्योंकि मोदी तो इसीलिए नवाज शरीफ से बात करता रहा ना, क्योंकि देखें हम तो यारियां लगाते हैं लेकिन जो दूसरे ममालिक है ना वो अपने मुल्क के मफादात देखते हैं। मोदी अपने मुल्क का मफाद देखता है, उसको नवाज शरीफ की यारी से मोदी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इनका फायदा है उससे यारी लगा के। अब वो ये देख रहा है कि यार ये तो फौज की कठपुतली है, इनसे यारी लगा के मेरा क्या फायदा है। इसराइल मार चुका है। क्या ट्रंप ने ये सीज फायर भी इसी तरह का करवाया है कि पाकिस्तान तो सिटिंग डक बन जाए, हम उस पर दबाव डालें, IMF से उसे पैसे लेके देने के बदले रिश्वत जो दी है, पाकिस्तान को रिश्वत मिली है, $1 अरब मिलना था, $2.25 या $2.5 अरब दे रहे हैं, ठीक है। रिश्वत दी गई है बाकायदा पाकिस्तान को जंग आगे ना बढ़ाने की। क्या अमेरिका ये एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान को हम सिटिंग डक बना के और भारत को अपनी मनमर्जी करने देंगे? जहां जहां भारत बता रहा है जी कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं, अमेरिका को वो लिस्टें देगा और अमेरिका कहेगा जी यहाँ आप सारे अटैक कर लें, पाकिस्तान की तरफ से हम गारंटी देते हैं वो कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका का रिकॉर्ड तो बड़ा खतरनाक है। पहले हमने देखना है कि हमारी तरफ से क्या कोई कमी कोताही है। हमने अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भारत से तो कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने मुल्क को देखना है कि कैसे वो बचता है, कैसे महफूज रहता है, कैसे तगड़ा होता है। तो हम अभी चेन ऑफ इवेंट को देखते हैं कैसे। मकबूजा कश्मीर में एक हमला होता है 22 को, भारत हम पे इल्जाम लगाता है सीधा सीधा दहशतगर्दी का और जंग की तैयारियां शुरू कर देता है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है, तकरीबन 12-14 दिन वो वेट करता है, लेकिन उसके बाद वो हमला करता है पूरी तैयारी के साथ। जब वो पहला हमला करता है पाकिस्तान, हमले के बाद, हालांकि हमला बड़ा उनका खतरनाक हुआ, उन्होंने बहुत खतरनाक हमला था भारत का। तसव्वुर ये कर लिया जाता है पाकिस्तान में कि बस यार अब मजीद क्या जंग करनी, वो जो तय हुआ था या जो मामला जिस तरह थे आलमी ताकतों की तरफ से कि भारत ने तो अब कुछ करना ही करना है और आप भी कुछ जवाब जो थोड़ा बहुत देंगे फिर खत्म करवा देंगे, ये हो गया। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता रहा कि हमने जवाब दे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, आप ख्वाजा आसिफ के बयान देख लें, वजीर दिफा है, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें, नून लीग का मेन लीडर है, और बाकी लोगों के बयान देख लें, आपको पता चल जाएगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है कि भारत फिर हमला करता है अगली रात को ड्रोन से, मिसाइलों से, उसकी अगली रात फिर हमला करता है ड्रोन से और मिसाइलों से, और हमें शदीद तरीन नुकसान पहुंचाता है, यहां तक कि हमारे 3 से 8 के दरमियान एयर बेसिस पे हमला कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये डायलॉग जारी है, मार्को रूबियो की कॉलें आ चुकी हैं पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को भी आ चुकी हैं। भारत की नजरें आजाद कश्मीर पर, गिलगित बल्तिस्तान पर है। भारत ने जो सिंताज मुआहदा भी मुअत्तल किया है, भारत लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का भी प्लान रखता है। अब सूरत हाल ये बताती है कि शरीफ खानदान इतना चालाक है कि उसने आलमी ताकतों को नाराज करने से खुद को बचा लिया है। अभी तक नवाज शरीफ ने मोदी का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ की ये ट्वीट है, ये मेरा आपको चैलेंज है, आप इसमें मुझे मोदी का नाम दिखा दें। ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के वोट से हमने हुकूमत नहीं लेनी, बल्कि ताकतवर की खुशनुदी से, उसकी पॉलिसी से हुकूमत लेनी है, फिर वो आलमी ताकतें हों या लोकल ताकतें हों। हमारी लोकल ताकतें आलमी ताकतों की मरून मिन्नत, यानी अमेरिका का कोई ऐसा हुक्म है, अमेरिका द ऑर्डर लो द गार्डर। अभी अमेरिका ने आपसे, देखें, आधा घंटा पहले आपके स्क्वाड्रन लीडर को उन्होंने शहीद किया है, आपके एयरमैन उन्होंने शहीद किए हैं, एयरफोर्स की बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया उन्होंने, मल्टीपल एयर बेसिस पे हमले किए हैं, सिंध तक पहुंच गए, ठीक है, और आप आधे घंटे बाद कह रहे हैं जी सीज फायर हमने कर लिया, कि अमेरिका दा ऑर्डर हमेशा लो द ऑर्डर रहा है पाकिस्तान के लिए। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया से सीज फायर के बाद पाकिस्तान जीत का ढोल पीट रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे जिहादी क्रिकेटर भी इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह पर पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के समर्थन में नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जश्न की पोल वहां के वरिष्ठ पत्रकार ने एक आर्टिकल लिखकर खोल दी है। वरिष्ठ पत्रकार अब्बास नासिर ने डॉन अखबार में एक लेख लिखा है। नासिर के मुताबिक इस जीत को लेकर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन उन बातों को पाकिस्तान की सरकार इग्नोर कर रही है जो उनके चेहरे पर तमाचे जैसा है। डॉन न्यूज के एक एडिटोरियल के मुताबिक इस पूरे वाकये में 3 ऐसे टर्निंग पॉइंट है जो संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जंग में रगड़ाई हुई है। नासिर ने इसे डिटेल में बताया है। नासिर के मुताबिक भारत का सर्जिकल स्ट्राइक पहले बालाकोट या पीओके तक ही सीमित होता था, लेकिन इस बार स्ट्राइक पंजाब प्रांत तक हुई है। इंडिया ने रफीकी, नूर बेस और मुरी जैसे मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया। यहाँ तक कि लाहौर में भी भारत ने स्ट्राइक कर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आगे नासिर कहते हैं कि भारत के एयर स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान इन सारी बातों को हम लोगों से छिपाकर अपनी तारीफ में शाहिद अफरीदी जैसे जाहिर खिलाड़ियों से नारे लगवा रहा है। नासिर के मुताबिक सीज फायर की कोशिश भी पाकिस्तान ही कर रहा था, जिसे भारत अपने पक्ष में भी भुना सकता था। हमले के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्रियों ने वार्ता की बात की, उससे पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक तौर पर झटका लगा। नासिर आगे लिखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया, वैसे ही पाक विदेश मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इससे यह संदेश गया कि पाकिस्तान ही त्वरित रूप से सीज फायर चाहता था। अब्बास नासिर ने कहा, दोनों देशों के बीच अब वार्ता कहाँ होगी ये फाइनल नहीं है, लेकिन मुद्दा आतंकवाद का ही छाया रह सकता है। इंडिया इस मुद्दे को यूएन तक ले जाने की तैयारी में है। नासिर के मुताबिक ये संकेत भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। सीज फायर को अपनी जीत बताकर जश्न मनाना ये भी कायर की ही निशानी है। एक तरह से पाकिस्तानी अपनी जान बचने का जश्न मना रहे हैं। आपकी राय दोस्तों इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।